नमस्ते बच्चों, आपका इस क्लास के अंदर स्वागत है। तो अब हम इसके बाद लेसन नंबर 2 में नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, मेजरमेंट ऑफ मास। लिखिए मेजरमेंट ऑफ मास, ये हेडिंग डलेगी। ठीक है, अब हम मास का मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, लिखिए मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर It does not depend on the temperature. It does not depend on the temperature, pressure or location of the object in space. The SI unit of mass is, इसको अंडरलाइन कर लेना, the SI unit of mass is किलोग्राम। ठीक है, उसके बाद लिखिए आप पहली बार चेंज करके लिखिए, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट, देयर इज एन इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास कॉल्ड द unified atomic mass unit, which has been established for expressing the mass of atom। ठीक है, तो बेटा इसको अपन दिखाते हैं यू से। किससे दिखाते हैं? यूनिफाइड एटॉमिक मास को यू से। तो 1U इज इक्वल टू, लिखिए 1U इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम of carbon 12 isotope। ठीक है, फिर लिखिए रेंज ऑफ मासेस, बेटा देखो, वैसे तो मास की कोई रेंज फिक्स नहीं कर रखी है, लेकिन इन्होंने एक मिनिमम और एक मैक्सिमम रेंज फिक्स कर रखी है। उसके बीच में मासेस अवेलेबल होते हैं किसी भी पार्टिकल के, किसी भी एटम के, किसी भी प्लेनेट के। तो लिखिए मास विल वेरी बिटवीन 10⁻³ kg 10⁻³ kg to 10⁻55 kg to 10⁻55 kg। तो इसने आपको एक रेंज फिक्स कर दी है कि मिनिमम किस रेंज में वो दिखाई देगा, मैक्सिमम किस रेंज में मास होगा। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई। याद रखने वाली चीज है, ये नोट्स लगा लेना इसके आगे कि मिनिमम और मैक्सिमम आपको दे रखा है। उसके बाद आपको टेबल नंबर 2.3 दी हुई है, टेबल नंबर 2.3 दी हुई है। बिल्कुल हम बुक के एक एक पेज के साथ चल रहे हैं, आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पहले हम थोड़ा सा अपने मन के अकॉर्डिंग टॉपिक्स ले रहे थे, तो उससे क्या है, आपको टॉपिक्स ढूंढने में थोड़ी समस्या हो रही थी। लेकिन अब एक एक टॉपिक हम बुक के हाथ से कर रहे हैं। तो 2.3 टेबल नंबर है, इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी के अंदर होमवर्क कर सकते हैं, और नहीं भी करना चाहे तो कोई बड़ा इश्यू नहीं है, ना करे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर लिखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम। ये था मेजरमेंट ऑफ मास। अब लिखिए मेजरमेंट ऑफ टाइम।
टाइम का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, तो लिखिए टू मेजर एनी टाइम इंटरवल, वी नीड अ क्लॉक now we use an atomic standard of time, which is based on the periodic vibrations produced in a cesium atom, इस टाइप से लिखेंगे, cesium atom this is the basis of the cesium clock. Sometime it called atomic clock. अब हम इसके अंदर टॉपिक पढ़ेंगे एरर, तो लिखिए एक्यूरेसी कॉमा प्रिसीजन, हेडिंग है ये, एक्यूरेसी कॉमा प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए एरर्स। यदि मैं आपको आरबीएससी बुक के पहले पैटर्न के हिसाब से कराती हूँ तो डायमेंशन पहले आती है और एरर बाद में आती है, लेकिन आपके एनसीईआरटी पैटर्न के आधार पर एरर को पहले दे दिया, डायमेंशंस को बाद में दे दिया है। तो जो चीज पहले दे दी हम वो पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो चीज तो अपन पहली वाली 5 क्लासेस को तो अभी हमने स्किप कर ही रखा है, इस टॉपिक के साथ में हम क्लासेस को ले लेंगे, ठीक है। तो एरर होता क्या है, सबसे पहले 2 टाइप की वैल्यू होती है। एक वैल्यू होती है फिक्स वैल्यू, ठीक है, रियल वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, और एक वैल्यू होती है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जो हमें एक्सपेरिमेंट करने पर पता चलता है। जैसे कि आज मैं कहूँ कि मौसम का जो टेम्परेचर है, ठीक है, एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, मौसम विभाग ने अनुमान लगा दिया ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर है। अब बात क्या हुई, हम थर्मामीटर लिया, हमने रूम में नापा, तो टेम्परेचर कितना निकल रहा है, या तो 24 निकल रहा है, या 26 निकल रहा है, या 24.3 निकल रहा है, कुछ ना कुछ अंतर रहता है टेम्परेचर के अंदर, ठीक है। तो जो टेम्परेचर के अंदर जो अंतर है उसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात कि आपका जो रूम है वो किचन के पास है, या आप जिस रूम में टेम्परेचर को मेजर कर रहे हो वो ऑलरेडी बहुत हीटिंग है, या फर्स्ट फ्लोर पे है या सेकंड फ्लोर पे है, या ठंडक बहुत है उस रूम के अंदर, एसी चला रखा है आपने, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर होता है वो वेरिएबल दिखाता है, हमें वो एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं दिखाता है जो एक्चुअली में होना चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ये होता है एरर। अब एक बात और है कि एरर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे। 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नॉर्मल है, आपका रूम दिखा रहा है 24 तो नेगेटिव हो गया, आपका रूम दिखा रहा है 26 तो पॉजिटिव हो गया एरर, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में से रियल वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अब बात आती है एरर की डेफिनेशन की, तो चलिए लिखिए, the difference ऐसे लिखिए आप, इसको काटो तो वाले को, in any measurement the difference between
actual value and experimental value is called error. There are many types and many regions of error. लिखिए, there are many types and many regions of error. एरर के क्या है, बहुत टाइप भी हैं और इसके बहुत सारे रीजन भी हैं. तो इसके अंदर फर्स्ट हेडिंग डलेगी सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर जितने भी पॉइंट डलेंगे ABCD करके डलेंगे इसके अंदर. ठीक है, तो पहले मैं आपको सिस्टमैटिक एरर के बारे में समझा देती हूं. तो लिखिए, द सिस्टमैटिक एरर्स आर दोज एरर्स that tend to be in one direction. Tend to be in one direction. It means कि या तो वो पॉजिटिव हो सकते हैं या नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही डायरेक्शन में होंगे. आइदर पॉजिटिव और आइदर नेगेटिव. लिखिए, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. फिर लिखिए इसी में ही, देयर आर सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर. देयर आर सम सोर्सेज ऑफ सिस्टमैटिक एरर. कुछ सोर्सेज है इसके अंदर सिस्टमैटिक एरर के अंदर. ठीक है, तो पहला लिखिए ए पॉइंट डाल के, इंस्ट्रूमेंटल एरर. पहला डालिए इंस्ट्रूमेंटल एरर. क्या होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर? इंस्ट्रूमेंट आप जानते हो, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, यदि वो इंस्ट्रूमेंट सही ना हो तो वो मेजरमेंट भी सही नहीं देगा. ठीक है, तो पहला जो एरर है वो इस पर डिपेंड कर जाएगा कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, तो हम सही मेजरमेंट नहीं निकाल सकते. तो लिखिए, दैट अराइज फ्रॉम द एरर, दैट अराइज फ्रॉम द एरर ड्यू टू imperfect design or calibration of the measuring instrument. सेकेंड लिखिए, इम्परफेक्शन ऑफ बी पॉइंट, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक. इम्परफेक्शन है कि भाई टीचर एक्सपेरिमेंट करा रहा है, टीचर को खुद नहीं आता प्रैक्टिकल करना, फिर वो कैसे करा पाएगा? आपको बोल दिया किसी टीचर ने कि बेटा ये मैंने आपको समझा दिया है, अब आपके पास 4 बच्चों की जिम्मेदारी, उन 4 बच्चों को आपको सिखाना है. तो टीचर ने तो बिल्कुल सही बताया उस बच्चे को, लेकिन वो बच्चा पूरी तरीके से सीख नहीं पाया. तो प्रॉब्लम किसकी? उस बच्चे की है. लेकिन वो गलत समझाएगा ना, आपको वैल्यू आएंगी ही नहीं. फिर क्या होगा? मैम वैल्यू नहीं आ रही, सर वैल्यू नहीं आ रही. तो ये इम्परफेक्शन कि प्रैक्टिकल जो कर रहा है उसको करना ही नहीं आता. थर्मामीटर है, एक मेजरमेंट के बाद थर्मामीटर को झटकना पड़ता है जिससे कि उसका जो टेम्परेचर स्लो डाउन हो सके. ठीक है, आप वो नहीं कर रहे हो, उसी में अब दूसरी जगह टेम्परेचर मेजर कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है रॉन्ग होगा. ठीक है, तो लिखिए, that arise from the immaturity or less knowledge of experimental and instrumental technique.
इसमें सी पॉइंट लिखिए पर्सनल एरर्स, पर्सनल एरर्स। लिखिए दैट अराइज ड्यू टू एन इंडिविजुअल्स बाइस, lack of proper setting of the apparatus और individuals carelessness। ठीक है, पर्सनली आप गलतियां कर रहे हो, 90 की डिग्री पे आपको एंगल देखना है, 90 पे नहीं देख रहे हो, उल्टे सीधे तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो मतलब पर्सनली कि खुद को कुछ नहीं आता फिर एक्सपेरिमेंट को दोष देना, वो वाली चीज हो गई है इसके अंदर। ठीक है, केयरलेसनेस इन टेकिंग ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्विंग प्रॉपर प्रिकॉशन, इसके सी पार्ट हो गए तीनों। सेकंड लिखिए रैंडम एरर। वैसे तो आप अच्छे से जानते हो रैंडम वैल्यूज क्या होती हैं, लूडो खेलते हो ना, वैल्यूज कैसी आती है, रैंडम आती है, फिक्स होता है, 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना कि आप जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वैल्यू अलग अलग आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं रैंडम वैल्यूज। तो जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वैल्यू अलग अलग आ रही है, एरर्स में भी, तो ये हो जाएगा रैंडम एरर। लिखिए द रैंडम एरर आर दोज एरर्स which occur irregularly and hence are random with respect to sign and size। थर्ड लिखेंगे आप लीस्ट काउंट एरर। थर्ड लिखिए लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट का मतलब मिनिमम। तो सबसे पहले तो लीस्ट काउंट, आपसे जब भी कोई एग्जामिनर एक्सपेरिमेंट कराने के लिए आएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट आप देख रहे हो, ये इंस्ट्रूमेंट जो आप देख रहे हो, इसका लीस्ट काउंट क्या है, ये लीस्ट काउंट क्या होता है। तो आप क्या बताओगे कि लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट किसी भी इंस्ट्रूमेंट की एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें मिनिमम से मिनिमम मेजर कर सकते हो। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम से मिनिमम जो मेजरमेंट कर सकता है वो उसका लीस्ट काउंट होता है। ठीक है, ये स्केल होता है अपने पास, है ना। तो स्केल के अंदर क्या होता है, 6 सेंटीमीटर के होते हैं, ये 6 मीटर के होते हैं। क्या होता है इनके अंदर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, है ना, मिनिमम होते हैं। तो इसमें सबसे मिनिमम क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है स्केल के अंदर। ऐसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले लो कि छोटे से छोटा मान हम जिसका मेजर कर सके उससे, वही होगा उसका लीस्ट काउंट। तो लिखिए द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाई the smallest value that can be measured by the measuring instrument is called its least count। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर associated with the resolution of the instrument ठीक है। तो बेटा ये तो अपना एरर्स का कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर।
तो आज की क्लास का हम ऑफ करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा आपसे। जब तक के लिए टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।